मैं एक्जैक्टली इसका डबल काम कंप्लीट करता था अपने टाइम में। डे 30 तक जितने भी आपके हाई वेटेज चैप्टर्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब फुल सिलेबस चालू होता है तो उनका मार्क्स बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये आपके साथ नहीं होगा। इन टॉपिक्स को कैसे इंप्रूव करने का सोच रहे हो, अगले दिन जो सेम चैप्टर आ रहा है उसमें क्या नया करोगे, तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इससे आपके 2 रिवीजन हो जाएंगे लास्ट के 2 वीक में। अगले दिन पीवाईक्यूज एंड मॉड्यूल के मार्क क्वेश्चन कर सकते हो। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फाइनली फिजिक्स के रिवीजन प्लानर जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे वो वीडियो आ गई है। इस प्लानर के थ्रू सिंपल सा टारगेट मेरा ये है कि जिस भी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है वो आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर पाए, ताकि अगर एक इजी पेपर आता है उस केस में वो 160 प्लस मार्क्स तक स्कोर कर पाए फिजिक्स में, और अगर एक टफ पेपर आ जाता है नीट 25 जैसा तो वो 110 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज, एक एम्स तक पहुंच पाए। इससे पहले मैंने आपको बायो और केमिस्ट्री का रिवीजन प्लानर दे दिया था और उसमें मैंने बताया था कि अगर आप इस प्लानर को कंप्लीटली अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो उस केस में आप इन दोनों सब्जेक्ट को ही मिला के 450 से 500 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर एक टफ पेपर आ जाता है तो बायो और केमिस्ट्री ही ऐसी चीज़ है जो कि आपको बचाती है और आपको सिलेक्शन तक पहुंचाती है। हो सकता है पेपर में केमिस्ट्री भी हार्ड आ जाए, बट फिजिक्स से एनी डे इजी रहेगी और उस केस में आपको बायो और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। बायो केमिस्ट्री का रिवीजन प्लानर ऑलरेडी बच्चों ने यूज करना भी स्टार्ट कर दिया है। वो सेल्फ असेसमेंट शीट को फिल करके डेली टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करते हैं, जो कि मैंने बनाया है। आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट रिवीजन ग्रुप हम लोग बनाए जहाँ पे सारे सीरियस स्टूडेंट जो कि रिवीजन करते हैं वही सिलेक्ट होंगे ऑब्वियसली। तो उन बच्चों को हमने वहाँ पे रखा है कि अगर आप कुछ भी रिवाइज करो, अपना रिवाइज करो, इस प्लानर को के थ्रू रिवाइज करो, आप आओ वहाँ पे अपना डेली जो भी टारगेट्स आप कंप्लीट करो वहाँ पे अपलोड करो, ताकि सारे बच्चे भी देखें, डिसिप्लिन रहे, आपको भी एक मोटिवेशन है कि यार मेरे को करना है अपलोड, क्योंकि बाकी सारे बच्चे कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में फोमो भी क्रिएट हो गया, सारे कर रहे हैं तो मुझे करना है। उस केस में आप डेली डिसिप्लिन रह के अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे और मैं भी वहाँ पे रिप्लाईज वगैरह देते रहता हूँ, तो आप मेरे से भी इंटरेक्ट वहाँ पे कर पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना, हम लोग आगे ऐसी बातें वहाँ पे करते रहते हैं। अब बायो और केमिस्ट्री के प्लानर के साथ साथ अगर आप फिजिक्स की रिवीजन प्लानर को भी इंक्लूड कर देते हो तो आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाओगे, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री आपको सिलेक्शन तक पहुंचाती है, बट जो आपका रैंक होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज अलॉट होगा, वो फिजिक्स डिसाइड करती है। इसलिए तीनों प्लानर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको फॉलो करने से पहले क्या रिसोर्सेज आपको यूज करनी है जानना इंपॉर्टेंट है। तब मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये प्लानर में क्या क्या आपको कैसे कैसे फॉलो करना है, ज्यादा बेटर आप समझ पाओगे। अब रिसोर्सेज में जो सबसे पहली चीज आपको यूज करनी है और बार बार यूज करनी है वो है फॉर्मुलाज एंड पीवाईक्यूज। इसका सिंपल सा रीजन है, अगर आप नीट 25 का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे जो कि डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड पूछे गए थे। तो टफ पेपर भी होगा तो भी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इजी पेपर होगा तो वो नंबर बढ़ जाएगा, बट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए अगर आपको सारे फॉर्मुलाज नहीं पता है तो आप एक तो इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, दूसरा जो आपके हार्ड क्वेश्चंस भी होंगे उसमें एट द एंड कंसेप्ट लगाने के बाद आपको अप्लाई तो फॉर्मुला ही करना है। तो फॉर्मुला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फॉर्मुलाज बार बार रिवाइज करना है आपको इन चैप्टर्स का। दूसरा पीवाईक्यूज, कोई भी पेपर उठा लो पूरे नीट का 70 to 80% कंसेप्ट आपके उन्हीं पीवाईक्यू से रिपीट होकर आते हैं जो कि पूछे जाते हैं पिछले सालों में। 38 ईयर्स का आप खोल के देखोगे जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन है उसमें जो कंसेप्ट यूज हुए हैं उसी पे वो वापस से नए क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको आना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद जब आप इन चीज़ों को 2 से 3 रिवीजन में यूज कर लो और आपकी जो टाइम है उस चीज़ को कंप्लीट करने कम हो जाए, तो वो जो टाइम बचेगा उसमें आप नए चीज़ें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका मॉड्यूल आपने सॉल्व किया था पहले, उसमें कुछ क्वेश्चन आपने मार्क किए हुए थे, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आपके नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व कर सकते हो सकता है आपको मैंने बताया कि देखो जाके ये जो चैप्टर्स है ना इससे थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एआर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपने जाके सिर्फ उस टॉपिक को एनसीईआरटी से रीड कर लिया। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, शॉर्ट मैंने बनाया था एक, ठीक है। इसके अलावा मान लो आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन करने, एक्सरसाइज करना है। इस बार एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और अगर आपने उसको पहले किया होगा तो ऑब्वियसली आप उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो एक बार एक्सरसाइज अगर देख लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो उसको कर सकते हो। एग्जाम्पलर आपको करना है तो वो कर सकते हो। जेईई के पीवाईक्यूज के लिए टाइम बचा है तो वो कर सकते हो। लेकिन ये सब मैंने कब किया, जब ये दोनों चीज मेरी परफेक्ट हो गई है, ठीक है। तो ऐसे आपको फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने एमआर सर की नोट्स करी हुई, आपके पास उनके नोट्स के क्वेश्चंस हैं, तो फिर मॉड्यूल से क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करते हो तो आपको फोमो में नहीं रहना है, आपका काम हो जाएगा। एमआर सर के नोट्स के क्वेश्चन करो जो मार्क किए आपने, और फॉर्मुलास पीवाईक्यू करो, इसमें से जो आपको करना है कर लो, ठीक है। अब जो मैंने आपको पुराने प्लानर्स दिए थे उसमें बायो के लिए जो टाइम बताया था वो बताया था कि 4 से 4.5 घंटे आपको देने हैं। केमिस्ट्री के लिए मैंने बोलता 4.5 आवर्स दो, फिजिक्स के लिए भी आपको 4 to 4.5 आवर्स का टाइम रख लेना है। इन तीनों प्लानों को अगर आप अच्छे से यूज करोगे, जो कि करना ही होगा अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपने पहले रिवाइज नहीं किया है, और अगर आपने पहले रिवाइज नहीं किया है तो उस केस में आपको अब इतना टाइम, एटलीस्ट लास्ट के 50 डेज में तो इतना टाइम इन्वेस्ट करना ही होगा कि आप 12 आवर्स प्लस 13 आवर्स प्लस की स्टडी कर रहे हो। एफिशिएंट स्टडी, सिटिंग आवर आपकी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, ठीक है। और तभी आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे और एक बढ़िया रिवीजन करने के बाद नीट 26 में जाओगे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो इतना टाइम आपको देना है रिवीजन के लिए। डेली रिवीजन आपको करना है 57 डेज के लिए, मैंने प्लानर नीचे दे दिया है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी मैंने प्लानर में चैप्टर रखा है ये नहीं कि आपको एकदम रिजिड हो जाना है, भैया ने बोला यही करना है। अगर आपको लगता है यार नहीं मेरा पहला चैप्टर जो भैया ने मेरे को ऑलरेडी आता है तो मैं उसको
स्विच कर लूंगा दूसरे चैप्टर से जो मेरा वीक है। अपने अकॉर्डिंग आप लोग सब कर लें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसका क्या वीक है। तो मैंने आपको एक जनरल प्लानर दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजें चेंज कर सकते हो। अब प्लानर कैसे फॉलो करना है बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि कहाँ मिलेगा आपको ये प्लानर। सबसे पहले डे 1 में आपको दिख रहा है कि यूनिट एंड डायमेंशन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई एक बेसिक स्टूडेंट, बहुत ज्यादा एवरेज स्टूडेंट है, जिसे अब रिविजन स्टार्ट करनी है, तो वो भी इसे फॉलो कर पाए, इसलिए मैंने बेसिक चैप्टर से स्टार्ट किया है और हाई वेटेज चैप्टर्स भी पहले कंप्लीट कराएं। तो सबसे पहले मान लो यूनिट एंड डायमेंशन आपको दिख रहा है, तो इसमें आप क्या करोगे, अगर आपको चीजें याद है तो आप पहले ही PYQ मॉड्यूल के मार्क क्वेश्चन कर लोगे, ताकि आपको पता चल जाए कि यार मैं क्या क्या चीजें भूल गया हूँ। उसके बाद आप अगले दिन नोट्स एंड फॉर्मुला रिवाइज करो। एक ही तरीका हो गया। ये कौन फॉलो कर पाएगा, जिसने ऑलरेडी पहले 1-2 बार चीजें रिवाइज करी है, उसे याद है चीजें। अगर आपने ये नहीं किया, पहली बार रिवाइज करने जाओ, तो उसके इसमें आप नोट्स एंड फॉर्मुलास के थ्रू पहले रिकॉल कर लो सारे कंसेप्ट्स को। उसके बाद अगले दिन, अगर इस दिन टाइम नहीं मिला तो अगले दिन PYQs एंड मॉड्यूल के मार्क क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी आप कर पाओ। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, PYQ को। उसके बाद ये सेम चैप्टर आगे जाके आपका डे 7 पे भी आएगा। ठीक है, तो उस दिन आप फिर से पहले क्या करोगे, फॉर्मुलाज एंड PYQ। जब तक इन 2 चीज़ों में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है, तब तक आपको नई चीज़ें ऐड नहीं करनी है। अगर मान लो फॉर्मुलाज एंड PYQs पे आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है, उस केस में आप अलग चीजें जो मैंने ऊपर बताई थी वो कर सकते हो। या फिर अगर आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप RBTS फिजिक्स की RBTS ज्वाइन कर सकते हो। रैंक बूस्टर टेस्ट सिलेक्शन ऐप पे आपको मिल जाएगा। इसकी खासियत ये है कि एक तो ये नीट 25 लेवल बनाया गया है, अच्छे क्वेश्चन है, बिना आउट ऑफ सिलेबस जाए आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उन क्वेश्चन को जो आप करोगे, ऑब्वियसली आप गलत करोगे चीज़ों को, उसको समझाने के लिए एक बढ़िया टॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। एंड टेक्स्ट सॉल्यूशन तो ऑलमोस्ट इससे बेटर कोई नहीं दे रहा है जो सिलेक्शन पे अभी अवेलेबल है। तो आपको एनालाइज करने में दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन टेक्स्ट सॉल्यूशन के फॉर्मेट में और वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में दोनों वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। टॉप नॉच क्वेश्चन है, कम सिलेबस है टेस्ट का, तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को वहाँ पे मिलेगा, जो कि नीट 26 में पूछे जा सकते हैं। RBTS में आपको ये फीचर मिल जाता है कि जहाँ पे भी NCERT की थ्योरी इंपॉर्टेंट थी, समरी हो, पॉइंट टू पॉइंटर हो, या कोई एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है NCERT का जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकल, उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया। उसका एक डेमो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा सिलेक्शन ऐप पे। अगर आप RBTS को अभी ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभी डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है, सिर्फ 499 पे आप इसको एक्सेस कर पाओगे, इस पूरे टेस्ट सीरीज को। और इसको एज ए चैप्टर वाइज टेस्ट के तरीके से या रिविजन करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर आपको एक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज चाहिए जिसमें आपको ऑफलाइन का फील मिल जाए, क्योंकि आप के आसपास ऑफलाइन सेंटर्स नहीं है लेकिन आपको ऑफलाइन टाइप का एग्जाम देना है, तो उस केस में आप FSTS फाइनल सिलेक्शन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हम लोग PDF प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप प्रिंट करके घर पे टेस्ट दे सकते हो। और टेस्ट आपको अकेले नहीं देना है, गूगल मीट पे सारे बच्चे आएंगे टेस्ट देने, वहाँ पे आप आओगे, सबके साथ टेस्ट दोगे। एक एग्जामिनर वहाँ पे रहेगा जो कि पूरी चीज को सुपरवाइज करोगे, तो आपको लगेगा एग्जाम बाकी बच्चे भी बैठे हैं, मैं उनके साथ बैठ के एग्जाम दे रहा हूँ, तो आपको एक ऑफलाइन वाला फील वहाँ पे आएगा। इतना ही नहीं, उसके बाद जैसे एग्जाम खत्म होगा, आधे घंटे का रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद 2 घंटे का आपका एनालिसिस सेशन चलेगा, जो कि लाइव होगा। उसमें आप आओगे, सारे बच्चों के साथ आओगे, अपना अपना पेपर सारे बच्चे एनालाइज करेंगे। कोई भी डाउट आता है किसी को कि भैया इस टाइप का क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है, बार बार यार मेरे को समझ नहीं आता कैसे सॉल्व करें, स्टेटमेंट वाइज मेरे गलत हो जाते हैं, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, एनालाइज करते समय आप उसी समय पूछ सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूँ ताकि इंप्रूव हो जाए। तो बता देंगे आपको कि ये टॉपिक जाके पढ़ो, यहाँ से कर लो, या फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या NCERT पढ़ लो, वहाँ पे लाइव बताया जाएगा आपको, जिसको यूज करके आप अपनी एनालिसिस को परफेक्ट कर पाओगे। उसके बाद 3 पेपर अटेम्प्टिंग सेशन लिए जाएंगे, जिसमें 2 राउंड में पेपर कैसे करना है, सेम पेपर जो आपने सॉल्व किया होगा उसी को यूज करके बताया जाएगा। इसके अलावा मैं भी वहाँ पे गूगल मीट सेशंस लेते रहूंगा, और इन सारी चीज़ों के अलावा भी वहाँ पे डाउट सपोर्ट का फीचर है। कोई भी आपको एकेडमिक डाउट आता है कि भैया ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हुआ, इसका आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है मेरे को समझ नहीं आया, तो उसको वापस समझाया जाएगा डाउट ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये कंप्लीट पैकेज हो जाता है जो भी आपको चाहिए लास्ट के दिनों में। 10 फुल सिलेबस टेस्ट है आपके, 22 मार्च से स्टार्ट होता है, इसको ज्वाइन कर लो। और इसका जो शेड्यूल है आपको ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, फिर अगर आपको लगे कि मेरे को फायदा हो सकता है तो उसको ज्वाइन कर सकते। अभी एक डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है, तो सब कुछ आपको सिर्फ 1199 में मिल जाएगा। और अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए और ये एनालिसिस सेशन वगैरह नहीं चाहिए, उस केस में आप 999 में इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। अब ये जो प्लान मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको सिलेक्शन ऐप पे जाके अनलॉक सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, एकदम फ्री में है, जाके वहाँ से डाउनलोड करो, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट कर लेना, प्रिंट कर लेना, चिपका लो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे डेली अपडेट डालो अपने सेल्फ असेसमेंट शीट का। अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल डे 5 देखो, यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर है, तो अब आपको ये वेट नहीं करना है कि अगले दिन मैं PYQ करूंगा। अगर आपको यहाँ टाइम मिल रहा है कि नोट्स एंड फॉर्मुलास कर लिया, PYQ सेम डे कर सकते हैं, सेम डे खत्म करो, अगले दिन कुछ और कर लेना, या सेम चीज रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने हिसाब से अडेप्ट करके चलना है, जो भी आप उस टाइम पीरियड में खत्म कर सकते हो खत्म करना है, कुछ काम छूट जाए अगले दिन के लिए शिफ्ट कर दो। ठीक है, टाइम पीरियड नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आपको अलग सब्जेक्ट भी साथ में मैनेज करके चलना है। इस टाइम पे आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर सकते हो, हर दिन 3 सब्जेक्ट आपको देखने हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए दिखाता हूं आपको, एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें जो हमने नया किया है कि डे 14 में आपको दिख रहा है कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लिखा है हमने ग्रीन बॉक्स में, मतलब ये रिवीजन वाला सेक्शन है, मतलब रोटेशन मोशन हमने पहले ही कर लिया था, यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, बट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर अंडरलाइन है, क्योंकि ये पहले कभी नहीं आया, पहली बार यहाँ आया है। ठीक है, तो क्योंकि आप रोटेशन मोशन को बहुत बार रिवाइज कर चुके होगे, तो आपका टाइम कम हो चुका हो, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे PYQ सॉल्व करो, जो टाइम बचा उसको आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के जो भी आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, या फिर आपको नोट्स रिकॉल करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो।
ठीक है, तो अंडरलाइन का मतलब मैंने बता दिया आपको। इस तरीके से पूरा प्लानर चलेगा ये। और ये करते करते जब आप आगे चलोगे, डे 30 तक जैसे ही आप पहुंचोगे, तो ये जितने भी आपके हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, ठीक है, 8 चैप्टर्स टोटल छोड़ने के अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं और आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, जो कि आपने रिवाइज करते हुए कंप्लीट किया, तो आपको याद होगा। इस दिन आपको सारे चैप्टर्स याद होंगे। तो अगर आप उस दिन भी फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो आप उतना स्कोर करोगे जितना पार्ट टेस्ट में कर रहे होगे। होता क्या है कि बच्चे पार्ट टेस्ट जो दे रहे होते हैं वो उस टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है, अगले टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, पुराने चैप्टर्स को रिवाइज ही नहीं करते हैं। तो जब फुल सिलेबस चालू होता है तो उनका मार्क्स बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ये आपके साथ नहीं होगा अगर आप इस प्लानर को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। चैप्टर्स को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। उसके बाद जब आगे जाओगे तो आपको दिख रहा है कि चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जब ये चैप्टर्स बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज एंड फॉर्मुलास को सबसे पहले रिवाइज कर लेना, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको काफी बार कर लिया होगा। तो टाइमर लगा के आप जब सॉल्व करोगे तो आपका वो टाइम काफी कम हो गया होगा। तो जो चैप्टर आप स्टार्टिंग में 1 घंटे में सॉल्व करोगे, उसी सेम चैप्टर को आप आधे घंटे में सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक तो आप सारे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करोगे हर बार, आपको पता चल गया होगा कि यही वो पीवाईक्यू है जो मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करोगे और बाकी बचा हुआ टाइम जो होगा वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो अदर चीजों में, लाइक मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो भी आपको करना है। तो ऐसे आपको आगे चलते जाना है। ऐसे करते करते आप जब डे 47 पे पहुंचोगे तो उसके बाद 2 हफ्ते बचेंगे आपके एग्जाम में। तो आप एक तो ये कर सकते हो जो मैंने दिया है जैसे वैसे ही फॉलो कर लो। तो इससे आपके 2 रिवीजन हो जाएंगे लास्ट के 2 वीक में, है ना। एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आप पूरी फिजिक्स देख के जा पाओगे। कोई अच्छा बच्चा जिसने ऑलरेडी बहुत बार रिवाइज कर लिया, उसको लग रहा है स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या कर सकता है, हर एक यूनिट से जो उसको लग रहा है मेरा वीक पार्ट है उसको लेके मर्ज कर सकता है, उसके ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन कर सकता है। और जो उसको लग रहा है स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ मोशन हो गया या फिर आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, यूनिट इन मेजरमेंट, ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, ठीक है। एटम हो सकता है स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। इन इजी चैप्टर को एक तरफ कर लिया, इसको पूरे वीक में 1 बार रिवाइज किया और बाकी जो हार्ड चैप्टर्स है उसको 2 बार रिवाइज कर लिया एंड में। तो इस तरीके से ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन उसके करके जा सकते हैं, ठीक है। तो होप कि मैंने आपको प्लान समझा दिया। अब लास्टली जब आप ये प्लानर अच्छे से फॉलो करोगे तो डेली अपडेट रखने के लिए ये सेल्फ असेसमेंट शीट आपको दिख रही है, इसको आपको फिल करना है कि आपका टास्क कंप्लीट हुआ, यस, कौन सा दिन है उस टास्क कंप्लीट करने का वो आपको यहाँ फिल करना है। जो आपने चैप्टर्स आज कंप्लीट किए उसके वीक टॉपिक्स कौन कौन से थे वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्क पे एनर्जी कर रहे हो तो आपको कोलिजन लग रहा है या फिर रोटेशन कर रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है, तो टॉपिक यहाँ पे लिख दिया। और इन टॉपिक्स को कैसे इंप्रूव करने का सोच रहे हो, अगले दिन जो सेम चैप्टर आ रहा है उसमें क्या नया करोगे, तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है और सेम चीज कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगले दिन का टारगेट क्या है वो यहाँ पे लिखो और उसके बाद अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कोई चीज यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इससे आप डेली अपडेटेड रहोगे, बाकी बच्चे फिल कर रहे होंगे तो उनके साथ आप डिसिप्लिन भी रहोगे। तो होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। मैंने अपनी तरफ से अपना काम खत्म कर दिया है, तीनों प्लानर आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दी है, एक बहुत तरीके से प्रेजेंटेबल मैनर में, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, कि जितना टाइम मैंने बोला है उतने टाइम में जो चीज कंप्लीट करी जा सकती है मैंने उतना ही बोला है। ये प्लानर मैं एक्जैक्टली इसका डबल काम कंप्लीट करता था अपने टाइम में, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने चीजों को काफी बार पढ़ लिया था। और ऐसे कोई अच्छा बच्चा है तो वो भी ये चीज कर सकता है, बट कोई बेसिक से अगर कर रहा है तो वो इस चीज को कंप्लीट कर पाए, इसके अकॉर्डिंग प्लानर डिजाइन करके आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आपका काम है इसको यूज करो, सिलेक्ट हो और आके कमेंट करो कि भैया हमने इस प्लानर को यूज किया था और हमने सिलेक्शन ली या हमने इंप्रूवमेंट देखी अपने। एक बार आप इंप्रूवमेंट देखने लगते हो ना कोई चीज को करके, तो वो चीज एडिक्शन बन जाती है और आप खुद कर पाओगे उस चीज को। आपको फिर मेरे लिए इंतजार नहीं करना कि भैया आएंगे जो प्लानर देंगे तो मैं करूंगा। आपको अभी ये चीज मैं इसलिए प्रोवाइड करूंगा कि आपको नहीं आता है कि कैसे चीजों को प्लान किया जाता है, तो मैंने अच्छे से करवा दिया। तो इसको यूज करो, जब भी कोई इंप्रूवमेंट लगे, कुछ भी आपको लगे कि यार मेरे को बेनिफिट होता है, तो आके कमेंट जरूर करना, क्योंकि वो मेरे को मोटिवेशन देता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस और कोई नहीं बना रहा है आपके लिए कि आपको ऐसे बैठ के इतना प्रॉपर प्लानर प्रोवाइड करे इस फॉर्मेट में जो कि आपको दिख रहा है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।